दोस्तों, बहुत सा फ्रेंड इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहता है। जब आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्रियल में ड्यूटी करते हैं और आपके अंदर में कुछ डाउट रहता है या आप कुछ काम सीखना चाहते हैं और जब आप किसी फ्रेंड से आप पूछते हैं तो आपको ठीक से नहीं बताता है और आपके अंदर में डाउट बना हुआ रहता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में मेरा जितना सारा फ्रेंड है सबसे पूछने के बाद मैं एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूँ और जब आप ऑनलाइन क्लास लीजिएगा तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक का काम सीखना है तो। क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल शुरू से एकदम ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक आपका जो 100 वाट का बल्ब है ये किस तरह से जलाना है यहाँ से स्टार्ट करके जो आपका स्टार्ट डेल्टा हो या रिवर्स फॉरवर्ड हो या डायरेक्ट ऑनलाइन हो, एसीपी, वीसीपी या इंडक्शन फर्नेस, एआरसी फर्नेस या एलआरएफ, सारा चीज़ का स्टेप बाय स्टेप। और इससे अगर आपका कुछ डाउट रहता है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ऑनलाइन क्लास में आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। अभी जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड है सबसे मैं बात किया हूँ, सब मिलके ही बोला है कि हर महीने जो हम लोग क्लास लेंगे इसके लिए आपको एक फीस लेना पड़ेगा। तो बहुत ही कम फीस है, ये क्लास आप भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ 250 रुपया हर महीने आपको पे करना है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक का काम सीखना है और नॉलेज अच्छा बनाना है और बहुत जल्दी आगे बढ़ना है तो आप भी क्लास में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उसके बाद जो ऑनलाइन क्लास वाला ग्रुप है उसमें ऐड करूंगा। उसमें ऑलरेडी बहुत सारा स्टूडेंट जो है ऑनलाइन क्लास मेरे से ले रहा है और बहुत सा फ्रेंड का जो डाउट था सारा डाउट भी क्लियर हो जा रहा है। और जब आप किसी इंडस्ट्रियल के अंदर में पूछिएगा वो सब डाउट आपका क्लियर नहीं होगा। और ऑनलाइन में मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ, हर महीना एगो इंटरव्यू। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, किस तरह से आपको जवाब देना है, आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में भी क्लास देता हूं। आज दोस्तों मैं आप लोगों को जो इंडक्शन फर्नेस है, इंडक्शन फर्नेस का चेकिंग के बारे में बताऊंगा। और मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात बताता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सा फ्रेंड हमसे पूछा है कि जो इंडक्शन फर्नेस में फर्मा रहता है ये फर्मा हम लोग किस लिए डालते हैं, और जो फर्मा है फर्मा के साथ जो एंटीना रहता है ये आपका कनेक्ट रहता है या नहीं रहता है। और जो एंटीना है, एंटीना में जो एक केबल लगा हुआ रहता है इसको हम लोग अर्थ के साथ लगाते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, आज दोस्तों मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये जो इंडक्शन फर्नेस है ये कौन सा पैनल से चलता है ना, एसएफसी पैनल से। एसएफसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। अभी ये आईएफ का फुल फॉर्म होता है इंडक्शन फर्नेस और एफसी का मतलब भी होता है फर्नेस। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये जो छोटा छोटा चीज़ है इसका भी नॉलेज हो जाएगा। अभी बहुत सा फ्रेंड का ये डाउट है कि जो आपका फर्मा है, ठीक है, ये फर्मा एंटीना के साथ कनेक्ट रहता है या नहीं रहता है। जब आपका लाइनिंग या पैचिंग होगा तो देखिएगा जो आपका फर्मा डालेगा उससे पहले आपका एंटीना डालता है और एंटीना डालने के बाद चारों तरफ से आपका क्या दे देता है, रेबिंग मास दे के पैचिंग करता है। और एंटीना का जो छोटा छोटा ये एसएस वाला रॉड है ये निकला हुआ रहता है और ये जो आपका फर्मा है ये जाके एंटीना के साथ टच रहता है। अभी ये जो एंटीना है ये फर्मा के साथ टच है या नहीं है इसको आप चेक भी कर सकते हैं। और एंटीना के साथ फर्मा का टच क्यों रहता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा। अभी ये जो फर्मा है फर्मा के साथ आपका एंटीना टच है और एंटीना टच होने के बाद इस जगह में हम लोग एक केबल लगाते हैं एंटीना के साथ और अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब जो आपका अर्थ रहता है इस जगह में को नट बोल्ट देके टाइट कर देता हूँ। और अभी आपका रेडीमेड केबल भी आ रहा है, कितना का आ रहा है,
ना 95 mm स्क्वायर का केबल लगाते हैं। ये टोटली आपका कॉपर केबल रहता है। जब आपका एसएफसी पैनल से इंडक्शन फर्नेस चलेगा तो ये जो फर्मा है, फर्मा का अंदर में स्पॉन्ज रहेगा या स्क्रैप रहेगा, और जब आप पावर देते हैं तो इस जगह में आपका क्या होता है, बहुत सारा लीकेज करंट बनता है। और जो लीकेज करंट है वो यहाँ से एंटीना के थ्रू किस में जाता है ना, अर्थ में जाता है। इसके लिए क्या लगा हुआ रहता है, एक आपका सीटी लगा हुआ रहता है। अभी एसएफसी पैनल में जिस तरह से आप अर्थ लीकेज सेटिंग कीजिएगा उस तरह से ही काम करेगा। अभी इस जगह में हम सेटिंग कर दिए 2 एम्पियर में, मतलब जो आपका इंडक्शन फर्नेस चल रहा है यहाँ पे आपका 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आपका किस में ट्रिप आएगा ना, जीएलडी में ट्रिप आएगा, जिसको हम लोग अर्थ लीकेज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर हो गया कि एंटीना हम लोग क्यों लगाते हैं। अगर कोई कारण से देखिएगा जब भी आपका कॉइल के नज़दीक थोड़ा सा भी मेटल आने लगता है और उस टाइम क्या होता है, 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो आपका बार बार जीएलडी का ट्रिपिंग आने लगता है। अभी इसके बारे में और भी बहुत सारा चीज़ है, एक वीडियो में तो संभव नहीं है। देखिएगा जीएलडी के ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो भी बना के आप लोगों को समझाया हूँ। जब तक पार्ट 1 का 2 का 3 का वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। अभी इस जगह में ये कन्फर्म हो गया कि ये जो आपका एंटीना है ये फर्मा के साथ आपका टच रहना जरूरी है, तभी आपका क्या होगा, 2 एम्पियर या 1 एम्पियर में आप सेटिंग किए हैं जीएलडी को तो उससे जैसे ही ज़्यादा होगा तो तुरंत आपका फर्नेस ट्रिप हो जाएगा। जब आप ये एंटीना को खोल देते हैं इसके बाद भी हम लोग चेक करते हैं कि फर्नेस में हमारा जीएलडी है या नहीं है। उस टाइम क्या होता है, ये अर्थ के साथ ये जो केबल लगा हुआ है इसको हम लोग ओपन कर देते हैं और ये जो एंटीना लगा हुआ रहता है इस जगह में हम लोग एक छोटा सा नोमेक्स पेपर डाल देते हैं कि जो एसएस का एंटीना है ये भी बॉडी के साथ हमारा बिल्कुल भी टच नहीं रहना चाहिए। अगर जब एसएफसी पैनल से इंडक्शन फर्नेस को चलाते हैं तो ये जो एंटीना का केबल है इसको खोल के चलाते हैं, तभी आपको क्या कन्फर्म होता है कि अगर फर्नेस आपका सही चल रहा है इसका मतलब है कि हमारा फर्नेस में जीएलडी आ गया है। जब आप ये एंटीना का केबल कनेक्ट कर दीजिएगा इसके बाद अगर आपका जीएलडी का बार बार ट्रिप आ रहा है तो इससे आपका कन्फर्म हो जाता है कि जो आपका फर्नेस है इसमें आपका प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग और एक चेकिंग करते हैं। कौन सा चेकिंग, कि ये हमारा 1 नंबर फर्नेस है, 1 नंबर फर्नेस में जीएलडी आ रहा है तो जो आपका चेंज ओवर स्विच है तो चेंज ओवर स्विच हम लोग क्या करते हैं ना, 2 नंबर फर्नेस को चालू करते हैं। देखता हो कि 2 नंबर फर्नेस में जीएलडी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप 2 नंबर फर्नेस को चलाइएगा तो देखिएगा आपका ठीक चल रहा है, लेकिन 1 नंबर फर्नेस में अगर जीएलडी है तो आपका नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका फार्मा डाले हैं हो सकता है कि आपका यहाँ पे लिक्विड जो मेटल है इससे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ है, जो आपका टाइरोड है या योग है, मतलब बहुत सारा देखिएगा जो सामान है इंडक्शन फर्नेस में आपका लगा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं से आपका ग्राउंड हो रहा है। तो इसको भी हम लोग चेक किस तरह से करते हैं, और ये जो फर्मा के साथ एंटीना का कनेक्ट है या नहीं है इसको भी आप बहुत आसान तरीका से चेक कर सकते हैं। कौन कौन तरीका से ना, एक तो आप मेगार से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं और सीरीज लैंप से चेक कर सकते हैं। अभी किस तरह से चेक करना है वो भी जानना जरूरी है कि जो आपका ये अर्थ है ना, ये जो न्यूट्रल वाला वायर आ रहा है, ठीक है, ये आपको अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। और ये सप्लाई हमारा कितना वोल्ट का है ना, 230 वोल्ट एसी है। अभी ये जो आपका न्यूट्रल वाला वायर आ रहा था इसको आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए। अभी एक हाथ में आपका फेज वाला वायर है। अभी इसको जब आप भट्टी का कॉइल में आप टच कीजिएगा, अगर आपका बाल फोल्डर जल रहा है तो इसी को देख के आपको समझ जाना है कि हमारा फर्नेस में कुछ फॉल्ट है। अभी किस तरह से चेक करना है वो भी जानना जरूरी है।
तो एक जो न्यूट्रल वाला वायर है ये तो आप अर्थ में दे दिए। अब फर्नेस में क्या आएगा, जो कॉइल है, कॉइल के साथ तो आपका बॉडी का कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी अलग रहता है। जब आप ये फेज वाला वायर कॉइल में आप टच किए और बाल्ब होल्डर जल रहा है, इसी से आपको कन्फर्म हो जाता है कि कॉइल हमारा कहीं से ग्राउंड ले रहा है, तभी हमारा बाल्ब होल्डर जल रहा है। अगर कॉइल कहीं से ग्राउंड नहीं होगा तो आपका बाल्ब होल्डर किसी भी हाल में नहीं जलेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सेम टू सेम जो आपका इंडक्शन फर्नेस में योग है या टाइरोड है, आप सारा चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका एकदम सेम रहता है। जब इस जगह में आपका कॉइल चेक हो गया, उसके बाद योग को आप चेक कर लेना है, इसके बाद आपको टाई रॉड को भी चेक कर लेना है। मतलब जहाँ पे भी ये जो आपका वायर है इसको टच कीजिएगा, कोई भी जगह में आपका बिल्कुल भी बाल्ब होल्डर जलना नहीं चाहिए। और अगर बाल्ब होल्डर जल रहा है, उसी से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि कहीं ना कहीं से हमारा ग्राउंड ले रहा है। अभी इसके बाद क्या करना है कि ये जो आपका फर्मा है इसको भी आपको चेक करना है। जो आपका ये फेज वाला वायर है और ये फर्मा के साथ आप टच कीजिएगा, ठीक है, तो इस पे भी आपका क्या होगा, बाल्ब होल्डर जलना चाहिए। अभी किस लिए जलना चाहिए ना, ये जो हमारा फर्मा है ये तो हमारा एंटीना के साथ कनेक्ट है और एंटीना का जो केबल है ये किसके साथ है, अर्थ के साथ कनेक्ट है। और इस जगह में आप कौन सा वायर लगा है, न्यूट्रल वाला। तो यहाँ से आपका आ रहा है, फर्मा के साथ टच हो रहा है और टच होने के बाद यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा बाल्ब होल्डर जलना चाहिए। इसी से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये फर्मा हमारा एंटीना के साथ कनेक्ट है या नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एंटीना हम लोग लगा दिए हैं, इसके बाद रेबिंग मास से जो पैचिंग या लाइनिंग कर दिए हैं, तो फर्मा के साथ आपका बिल्कुल भी टच नहीं है। अभी कोई कारण से टेपर से आपका माल लीकेज हो गया और बाद में क्या बात आ जाता है कि हमारा जीएलडी में ट्रिप क्यों नहीं हुआ। ट्रिप कैसे होगा, ये एंटीना के साथ कनेक्ट रहेगा तभी ना। एंटीना आ गया नीचे में और फर्मा चला गया ऊपर में, अब कंटिन्यू आपका फर्नेस चल रहा है, डायरेक्ट टेपर के पास से आपका माल निकल जाता है। और ये माल निकल के जब आपका योग में टच होता है तभी आपका जीएलडी में ट्रिप आता है। लेकिन अगर इस जगह में जो आपका एंटीना है, एंटीना के साथ कनेक्ट रहता और कोई कारण से कहीं से भी आपका ग्राउंड होता तो तुरंत आपका ट्रिप हो जाता। जो बात मैं बोल रहा हूँ, अगर वीडियो को अच्छा से देखिएगा, सुनिएगा, तो आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। अभी ये हो गया आपका जो 230 वोल्ट वाला बाल्ब होल्डर है, इसका चेकिंग सेम टू सेम आप मेगर से भी चेक कर सकते हैं। मेगर से चेक करने के लिए जो अर्थ वाला लीड है ये आपको अर्थ में लगाना है, और जो लाइन वाला लीड है, लाइन वाला लीड जो आपका फर्नेस में कॉइल है, कॉइल में आप जब टच कीजिएगा तो क्या होगा, मेगर में आपका बिल्कुल भी जीरो बताना नहीं चाहिए। अगर जीरो बता रहा है तो उसी को देख के आपको समझ जाना है कि हमारा ग्राउंड हो रहा है। और जब आपका इस जगह में जीरो नहीं बता रहा है, सिर्फ ओ और एल बता रहा है, इसका मतलब है कि ओवरलोड, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिडी, मतलब कोई भी जगह से हमारा ग्राउंड नहीं है। अभी और एक चेकिंग आता है मल्टीमीटर का। जिस तरह से आप मेगर दे के चेक कर रहे हैं, सेम टू सेम चेकिंग रहता है मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर का आपको कंटिन्यूटी में सेटिंग करना है। ये जो आपका कॉमन वाला लीड है इसको आपको अर्थ में लगाना है, और वी और ओम्स वाला जो लीड है ये आपको जाके फर्नेस का जो कॉइल है, कॉइल में टच करके देखना है कि हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। ग्राउंड रहेगा तो आपका कंटिन्यूटी बताएगा, अगर ग्राउंड नहीं रहेगा तो आपका किसी भी हाल में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। अभी और एक चेकिंग आ जाता है दोस्तों, ये एंटीना वाला, कि जब आपका फर्नेस में जीएलडी आ जाता है तो देखिएगा हमेशा हम लोग एंटीना खोल के चेक करते हैं। अभी किसको चेक करते हैं, सिर्फ फर्नेस को चेक करते हैं, और पूरा जो आपका ये सीटी वगैरह लगा हुआ है इस जगह में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ये बात को आपको याद रखना है। अभी आपको ये भी कन्फर्म हो गया कि हमारा एंटीना फर्मा के साथ कनेक्ट रहता है या नहीं रहता है, और इसको हम लोग एक लाइन में क्या बोलते हैं
कि इंडक्शन फर्नेस में जो भी लीकेज करंट बनेगा वो आपका एंटीना के थ्रू अर्थ में जाना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा जब आपका लीकेज करंट हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा होगा तो तुरंत आपका जीएलडी या अर्थ लीकेज में आपका ट्रिपिंग आएगा। इधर का देखिए तो फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।